बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बैठक ली है। आज मुख्यमंत्री के विदेश आगमन को लेकर स्वागत की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। विदेश दौरे से लौटने पर सीएम का जोरदार स्वागत किया जाएगा, भव्य स्वागत किया जाएगा। जयपुर शहर के जनप्रतिनिधि और प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहे। सांसद मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं मेयर कुसुम यादव और सौम्या गुर्जर, डेप्यूटी मेयर पुनीत कर्नावत भी मौजूद रहे। बैठक के बाद तैयारियों का जायजा भी लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सीएम भजनलाल शर्मा के वापस जर्मनी और यूके से लौटने को लेकर जयपुर में कल भव्य समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उससे पहले भाजपा के तमाम सदस्यों के साथ, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने सीएम के स्वागत की तैयारियों को लेकर चर्चा की और बीजेपी मुख्यालय के सामने भव्य तैयारियां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत की जा रही हैं। आपको बता दें, जर्मनी और यूके के दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा और आज लौटेंगे वहां से। सबसे पहले नई दिल्ली पहुंचेंगे और नई दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद कल सीएम जयपुर जब आएंगे तो सीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान के विकास के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार कभी वो महाराष्ट्र से और निवेश ला रहे हैं, कभी जापान और उस क्षेत्र से गए और अभी इंग्लैंड और वहाँ जर्मनी से जो भी उन्होंने एमओयू किए हैं वो सब आपके चैनल्स के और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जनता को पता चल रहा है। तो जनता और युवा विशेष रूप से उत्साहित है और वो सब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जब नागरिक अभिनंदन कर रहा है और जब मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यालय पे आएंगे, जैसा कि वो बाहर जा कर के जब भी लौटते हैं तो कार्यालय पर आते हैं वो और यहाँ गणेश जी के दर्शन करते हैं, तब फिर हम जनता भी यहाँ आएगी, युवा भी आएंगे, सब यहाँ पर आएंगे। तो हमने उनके बिठाने की व्यवस्था जरूर करी है। बाकी अभिनंदन जनता कर रही है। नहीं, रास्ते में देखिए, वैसे तो जनता बहुत उत्साहित है, हमें लोग भी कह रहे हैं कि हम रास्ते में करना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा टाइम बहुत लग जाएगा, करवा चौथ भी है कल, तो हम थोड़ा मना कर रहे हैं उनको कि रास्ते में मत करो, यहाँ कार्यालय में कर लेंगे। और एक दो जगह कोई रास्ते में करता है तो कोई रोक थोड़ी सकता है किसी को। क्या कार्यक्रम का टाइम क्या रहेगा? यही लगभग यहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँच जाएंगे लगभग 1:15 बजे तक। देखिए, उपचुनाव की तैयारियां हम कोई केवल चुनाव आया है इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमारी तैयारी लगातार रहती है। हमारा कार्यकर्ता चाक चौबंद है, तैयार है। हमारे बूथ लेवल से लेकर के और सभी कार्यकर्ता सदैव सजीव संपर्क में रहते हैं, इसलिए वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कब घोषणा करे उम्मीदवारों की, और हम लोग सब अपने अपने इलाके में जहाँ जाना है वहाँ जाएं। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 दिन में कोई घोषणा हो जाएगी। वहीं विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मनोनीत हुई हैं। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए। राजस्थान बीजेपी की सह प्रभारी भी हैं विजया राहटकर। तो ये बड़ी जानकारी आज विजया राहटकर, जो संगठन में कई पदों पर रहकर, और चाहे वो तमाम राज्यों की राजनीति हो, चाहे संगठन के तमाम कार्य हो, चाहे चुनावी जिम्मेदारियां हो, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाली विजया राहटकर को अब एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष उन्हें चुना गया है। तो जहां पर सहज होना है वहां पर सहज होती हैं और जहां पर सख्ती दिखानी है वहां सख्ती दिखाती हैं। ऐसी हैं नेता विजया राहटकर। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का पद, जो कि देश के तमाम बड़े पदों में से एक है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो महिलाओं की आवाज़ को उठाता है और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ता है, ऐसे डिपार्टमेंट की अध्यक्ष विजया राहटकर बनी हैं। राजस्थान बीजेपी की सह प्रभारी पद पर भी पदस्थ रहते हुए विजया राहटकर ने लगातार प्रदेश में रहकर बड़ी भूमिका अदा की बीजेपी को जीत दिलवाने में। और विधानसभा चुनाव में आपने नतीजा देखा था कि भाजपा की प्रचंड जीत राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई थी। तो तमाम नेताओं को, भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें क्रेडिट जाता है उस जीत का। और विजया राहटकर भी उन तमाम लीडर्स में से एक वो चेहरा जिन्होंने पुरजोर मेहनत राजस्थान चुनाव में की थी। तो प्रदेश के लगातार सह प्रभारी पद पर
कार्य करते हुए उन्होंने भाजपा को राजस्थान में मजबूती दिलाने का कार्य किया और अब विजय राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मनोनीत हुई हैं। और अब खबर बांसवाड़ा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर घर में फंदे से लटकी मिली एक विवाहिता महिला। परिजन गंभीर हालत में इस महिला को जिला अस्पताल लेकर आए और इलाज के दौरान इस विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता के पीयर पक्ष ने अब आपत्ति दर्ज करवाई है और इस महिला के शव को अभी फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर फांसी पर यह विवाहिता क्यों चढ़ी। बांसवाड़ा में एक घर में फंदे पर लटका मिला है एक विवाहिता का शव, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल जरूर लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और अब जो विवाहिता के पीहर पक्ष है वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा है, अपना विरोध व्यक्त कर रहा है और गंभीर आरोप ससुराल पक्ष पर लगा रहा है। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। महिला के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं अब खबर टोंक के देवली से है, जहां पर पुलिस की वारंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। विशेष अभियान में एक इनामी समेत कुल 50 वारंटी गिरफ्तार हो चुके हैं और 32 गिरफ्तारी वारंट और 18 अस्थायी वारंट का निस्तारण भी किया जा चुका है। तो देवली टोंक में पुलिस इस समय अभियान छेड़े हुए है और अपराधियों की धरपकड़ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वारंटी जो हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, जिनके खिलाफ वारंट लगातार लंबे वक्त से जारी है उन्हें पकड़ा जा रहा है। 32 गिरफ्तार हो चुके हैं और 18 स्थायी वारंट का निस्तारण पुलिस कर चुकी है। और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। स्टेट हाईवे दरा अरनिया खारंड नदी की ये घटना है। नदी में डूबने से एक किशोर की मौत और पूरे इलाके में फैली सनसनी। अभी फिलहाल खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर एक किशोर की नदी में डूबने से मौत के पीछे का कारण क्या रहा। तो सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। तो खारंड नदी की ये घटना बताई जा रही है। झालावाड़ के खानपुर में एक किशोर की मौत हो गई नदी में डूबने की वजह से। इस वर्ष बारिश के दौर में जब नदी नाले उफान पर थे, झीलें उफान पर थी, तब भी कई ऐसी घटनाएं डूबने की सामने आई, जिसके बाद लगातार चेतावनी भी दी जाती रही। और अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को सचेत रहने की ज़रूरत है कि जहां पर पानी गहरा दिखता है, जहां पर नदियां होती हैं, वहां पर बिना सोचे समझे नहीं कूदना चाहिए। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। झालावाड़ के खानपुर में एक किशोर की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई। अभी फिलहाल किशोर के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजस्थान में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। बीजेपी ने नारायण पंचवारिया को प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया है। वहीं हरिराम रिणवा और दामोदर अग्रवाल समेत सुशील कटारा को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है और बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने ये आदेश जारी किए हैं। तो उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ये बड़ा ऐलान माना जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने आदेश जारी किए हैं और राजस्थान में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी के नारायण पंचवारिया को बनाया गया है प्रदेश चुनाव अधिकारी। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, बीजेपी की तरफ से इन पदाधिकारियों का ऐलान हुआ है। चुनाव अधिकारियों की किस तरह की भूमिका रहने वाली है आने वाले वक्त में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से
जो 7 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उनकी तैयारियों में जुटी हुई है। इस लिहाज से न केवल प्रत्याशियों के चयन को लेकर सर्वे कराया जा चुका है, इसकी सूची दिल्ली भेजी जा चुकी है, कभी भी नामक घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन को लेकर पार्टी लगातार कार्य कर रही है और इसी दिशा में ये एक अहम घोषणा की गई है, जिसमें प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया गया नारायण पंचारिया को 3 सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। हरिराम रणवा, सुशील कटारा और दामोदर अग्रवाल, इनको सह चुनाव अधिकारी बनाया गया। चुनाव प्रबंधन से जुड़ी जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम सुविधाएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनको देखेंगे। चुनाव का प्रबंधन पार्टी की ओर से, चाहे प्रचार प्रसार का काम हो, चाहे वो कानूनी दावपेच के मामले हो, इन सभी पर जो नजर बनाए रखने का काम ये चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी करेंगे। जी बिल्कुल। तो उपचुनाव को लेकर भाजपा का जो राष्ट्रीय स्तर पर फोकस है, राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है उनका जो फोकस राजस्थान उपचुनाव को लेकर है, वो भी लगातार नजर आ रहा है। और लाल सिंह, जितनी तैयारी प्रदेश स्तर पर हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उपचुनाव को लेकर उतनी ही तैयारी नजर आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो उच्च स्तर पर ही होते हैं, लेकिन जो उनकी पूरी तैयारी होती है, जो होमवर्क होता है वो ग्राउंड से बनकर जाता है। जैसे अभी हम टिकट की घोषणा की बात करें तो टिकटों की घोषणा दिल्ली नेतृत्व करेगा, लेकिन यहाँ से 3 नामों का एक पैनल भेजा गया है और वो भी ग्राउंड रियलिटी के आधार पर, यानी कि ग्राउंड सर्वे के आधार पर भेजा गया। 3 सर्वे कराए गए, उसके आधार पर 3 नामों का पैनल भेजा गया है, वहां से तय हो जाएगा। आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व, देखिए बीजेपी की खास बात मैं कह सकता हूँ कि चुनाव चाहे कोई भी हो, पार्टी का पूरा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उसको गंभीरता से लेता है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत राज का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। अब तमाम राज्यों में करीब 48 सीटों पर चुनाव पूरे देश भर में हो रहे हैं, उन पर केंद्रीय नेतृत्व लगातार नजर बनाए हुए रणनीति बना रहे और गंभीरता से इस पूरे चुनाव को लिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। तो राजस्थान में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया गया है और उपचुनाव के मद्देनजर ये नियुक्तियां की गई हैं। नारायण पंचारिया को प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया गया है। और अब खबर डीग से है, जहां पर जुरहरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत वांछित इनामी ठगों को गिरफ्तार किया गया है। वांछित इनामी साइबर ठग काफी समय से फरार चल रहे थे। रेंज स्पेशल टीम और डीएसटी की टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत साइबर ठगों की गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लगातार प्रदेश में जारी है। और ऐसे ही एक और बड़ी कार्रवाई, वांछित इनामी साइबर ठग जो काफी समय से फरार चल रहे थे, रेंज स्पेशल टीम और डीएसटी की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा है। वहीं इन दिनों प्रदेश में मौसमी बीमारियों के चलते घर घर में लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। वहीं जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जांच करने पर पता चला है कि डेंगू के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू भी नेगेटिव पाया जा रहा है, लेकिन प्लेटलेट्स भी तेज़ी से घट रही हैं और लिवर, किडनी और ब्रेन पर भी असर होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक कैलाश मीणा ने बताया है कि वायरल फीवर के ट्रेंड में बदलाव हो रहा है और हमने मौसमी बीमारियों को देखते ही अलग से एक टीम गठित की है, जिससे मरीजों को कोई समस्या नहीं आए। मौसम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे अस्पतालों में भी ओपीडी की संख्या बढ़ते हुई नज़र आ रही है। मौसम का परिवर्तन तो मौसमी बीमारियों की चपेट में हर राजधानी के हर घर से बच्चे आ रहे हैं। इस वक्त मैं जयपुर राजधानी के जेके लोन अस्पताल में हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये ओपीडी की तस्वीरें हैं जो सुबह से लगातार यहाँ पर जो बच्चे हैं जो मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए जैसे जैसे मौसम बदलता है तो वैसे वैसे लगातार मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वायरल फीवर, वायरल बुखार, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये यहाँ पर मरीज नज़र आ रहे हैं और ऐसे में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टरों के जो चैम्बर है उसके सामने लंबी लाइनें नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हुआ तो डेंगू जैसी बीमारी
अन्य जैसी बीमारियां यहाँ पर है, तो बच्चों को लेकर यहाँ पर परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने बच्चों को दिखाने का बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और यहाँ आपको एक एक तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस तरह से लगातार ये डॉक्टर हैं वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अहमद के साथ सच विदर्भ से मलखान मीणा। एक्शन मोड में है चिकित्सा विभाग के अधिकारी और डिप्थीरिया बीमारी से 8 बच्चों की मौत के मामले में अब एक्शन मोड में है। बच्चों की मौत के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। 2 एएनएम को एपीओ भी किया गया, वहीं 1 एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही एक बड़ा कारण कि इतने बच्चों की मौत इस बीमारी से हुई हैं। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर अब बड़ा एक्शन और 2 एएनएम को एपीओ किया गया, वहीं 1 एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर देसूरी में एक निजी विद्यालय के बालकों को नो बैग डे होने पर विद्यालय संचालक पिकनिक पर लेकर गए, जहां अचानक मधुमक्खियों ने बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे 2 दर्जन के करीब नन्हे बच्चे और शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई। तो छोटे छोटे बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इन बच्चों को पिकनिक पर लेकर गया था स्कूल प्रबंधन। वहीं देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं आया कोई भी आवेदन। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन नामांकन भरने की जो तारीख है उसके शुरुआत हो चुकी है। नामांकन का आज दूसरा दिन था और अभी तक देवली उनियारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी नामांकन दाखिल करने नहीं आया। उसके पीछे बड़ा कारण है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा उपचुनाव के लिए नहीं की है। और अब खबर अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों से अवैध देसी शराब बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से देसी शराब बेचते हुए कुल 91 शराब की बोतलें भी जब्त की और आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं।